सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है प्रे एंड एक्ट। आज हम लोग नेहमिया की पुस्तक में से देखेंगे, जिसकी विशेषता है परमेश्वर पर अटूट विश्वास और निरंतर प्रार्थना करने का विवरण। बहुत से युवा विश्वासियों के जीवन में दो प्रकार की अतिशयता रहती है। कुछ लोग केवल प्रार्थना करते हैं, परंतु कदम नहीं उठाते, और कुछ लोग तुरंत काम शुरू कर देते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। पर बाइबल हमें संतुलन सिखाती है। प्रार्थना करो और कार्य करो। इसका एक महान उदाहरण है नहम्याह। वह ना तो एक भविष्यवक्ता था, ना याजक था, पर वह तो एक पिलाने हारा था, एक कप बेरर, जिसका काम था राजा से पहले उसके पीने वाले वाइन्स को चखना कि इसमें जहर तो नहीं। पर परमेश्वर पिता ने उसका इस्तेमाल किया यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह जानता था प्रे एंड एक्ट। पहला पॉइंट, उसने कदम उठाने से पहले प्रार्थना की। जब नहेमिया ने सुना यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं और फाटक जलाए हुए हैं, तो उसने क्या किया? हम नहेमिया 1 का 4 जब पढ़ते हैं, तो हम पाएंगे कि उसने पहले योजना नहीं बनाई, पहले पहले राजा के पास नहीं गया, पहले पहले काम शुरू नहीं किया। उसने प्रार्थना की। यह उसकी पहली प्रतिक्रिया थी। जब हम भी अपने जीवन में या आसपास में टूटी हुई परिस्थितियां देखते हैं, टूटे हुए परिवार, टूटे हुए रिश्ते या टूटी हुई सेवकाई देखते हैं, तो हमारी भी पहली प्रतिक्रिया प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि राज्य के जो निर्माता होते हैं, जो कोवर्कर्स होते हैं, उनकी शुरुआत घुटनों से ही होती है। दूसरा पॉइंट, उसने अंगीकार किया और जिम्मेदारी ली। जब हम नहमिया 1 6 और 7 पढ़ेंगे, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ, और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। तो यहाँ नहमिया ने अपने प्रार्थना में दूसरों को दोष नहीं दिया, बल्कि इज़राइल के पापों को स्वीकार किया और स्वयं को भी उसमें शामिल किया। जो हमारी प्रार्थना नम्रता से भरी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा इस्तेमाल करने से पहले हमारे हृदय को नम्र और दीन बनाता है। नहमिया जानता था कि आत्मिक समस्याओं का समाधान आत्मिक रूप से ही होगा। तीसरा पॉइंट, उसने साहस के साथ कार्य किया। जब हम नहमिया 2 1 से 3 पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वह उदास था और कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था। और जब राजा के सामने गया, वह डरा हुआ था, और राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बताया, जो हम आगे पढ़ेंगे 2 का 4 और 5 में, कि प्रार्थना करके उसने उत्तर दिया कि यरूशलेम की जो दीवारें टूटी हुई हैं, उनको बनाने की उससे अनुमति मांगी। तो यही संतुलन है, यही बैलेंस है। प्रार्थना करो और फिर बोलो, प्रार्थना करो और फिर कार्य करो, प्रार्थना करो फिर चलो। ऐसे में हमारा जो विश्वास है वो निष्क्रिय नहीं होता, अगर प्रभु की इच्छा है तो। चौथा पॉइंट, उसने बुद्धिमानी से योजना बनाई। हम जब नहमिया का 2 का 11 से 16 पढ़ते हैं, तो उसमें हम पाएंगे कि जब वह यरूशलेम पहुंचा, तो उसने तुरंत घोषणा नहीं की कि वह दीवारों को बनाने के लिए आया है, बल्कि उसने रात को निरीक्षण किया और जाके दीवारों को देखने गया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो योजना है वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि प्रार्थना उसे दिशा देती है, उसे और मजबूत करती है। लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हैज नो स्ट्रैटेजी, पर नहेमिया हमें सिखाता है कि प्रार्थना हमें दिशा देती है और उस कार्य को करने के लिए बुद्धि भी देती है। पांचवा पॉइंट, उसने विरोध के बीच भी कार्य जारी रखा। जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, विरोध भी शुरू हो गया। संबलत ने उपहास किया, तो तोबिया ने आलोचना दी और शत्रुओं ने धमकी दी, लेकिन नहेमिया ने फिर भी कार्य जारी रखा। हम
नेहमिया 4:9 देखेंगे, जिसमें ऐसा लिखा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। और आगे हम नेहमिया 4:16 और 17 भी देखेंगे। उस दिन में से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण के लिए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। उन्होंने प्रार्थना भी की और पहरा भी दिया। उन्होंने परमेश्वर पिता पर विश्वास भी किया और तलवारें भी उठाई। कुछ लड़ाइयां प्रार्थना से जीती जा सकती हैं और कुछ दोनों से। छठा पॉइंट, उसने ध्यान भटकने नहीं दिया। जब हम नेहमिया का अध्याय 6 पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि शत्रुओं ने उस बहुत से कोशिशें की उसे इस कार्य से हटाने की। तो नहमिया ने उन्हें उत्तर दिया, जो नहमिया 6:3 में हमें मिलता है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। अगर आप प्रार्थना करेंगे और आपका ध्यान कहीं और रहेगा, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो आप प्रार्थना करें, अपने नींव को मजबूत करें और फिर काम शुरू करें। आज हम कैसे प्रार्थना और कार्य करें? समस्या देखकर हम शिकायत ना करें, बल्कि प्रार्थना करें और पहला कदम विश्वास के साथ उठाएं। बुद्धिमानी से योजना बनाएं और मेहनत करें। विरोध आए तो हम रुके नहीं, बल्कि अपने बुलाहट पर फोकस्ड रहें, क्योंकि परमेश्वर दर्शक नहीं, बिल्डर्स चाहता है, बिल्डर्स खोजता है। और यरूशलेम की जो दीवारें थी वो 52 दिन में बन गई थी, जो कि हमें नहमिया 6:15 में मिलता है। तो ऐसा इस कारण नहीं हुआ कि यह नहमिया महान था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह परमेश्वर पिता पर निर्भर रहकर अपने काम को कर पाया। बिना कार्य की प्रार्थना अधूरी है और बिना प्रार्थना का कार्य खतरनाक है। पर जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो टूटी हुई दीवारें भी खड़ी हो जाती है। तो बी लाइक नेहमिया। प्रभु आप सबको आशीष दे।